लेकिन आज की सबसे चिंताजनक खबर चीन से आ रही है और इस खबर को आप भी ध्यान से सुनिएगा। चीन के कई शहरों में कोविड जैसा एक नया वायरस फैल रहा है जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर से डरा कर रख दिया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह उसी वायरस का एक नया म्यूटेशन है जिसकी पहली बार वर्ष 2001 में पहचान हुई थी और इस नए वायरस को HMPV कहते हैं, जिसका मतलब होता है ह्यूमन न्यूमो वायरस। इससे उत्तरी चीन के प्रांत और शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और इनमें चीन की राजधानी बीजिंग, तियानमिन और हेबेई के शहर प्रमुख हैं, जबकि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी चीन के कुछ शहरों में भी यह वायरस अब तेजी से फैलना शुरू हो गया है। चीन के सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि वहां इस वायरस के कारण अस्पतालों में अब पैर रखने की जगह नहीं है, अस्पताल खचाखच भरे हुए हैं। तस्वीरें आप इस समय जो देख रहे हैं ये चीन की तस्वीरें हैं और इस वायरस के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है, ऐसा वहां के सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। लेकिन चीन की सरकार ने अब तक इनमें से किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की है और उसकी ये चुप्पी अब लोगों को परेशान कर रही है। पूरी दुनिया को यह शक है कि चीन कोरोना वायरस की तरह ही इस वायरस को भी छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। कोविड से संक्रमण का पहला मामला आप याद कीजिए 17 नवंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में मिला था, लेकिन इसके बाद चीन ने कई हफ्तों तक इस वायरस की खबर से दुनिया से यह खबर छुपाकर रखी थी और आज भी चीन इस बात को स्वीकार नहीं करता कि कोविड उसके वुहान शहर से ही पूरी दुनिया में फैला था और आरोप है कि अब चीन इस वायरस को लेकर भी उसी तरह की नीति अपना रहा है जैसी नीति उसने कोविड के समय पर अपनाई थी। आप याद करके देख लीजिए, सबसे पहले जो कोविड फैला था, कोविड-19, वो चीन से ही शुरू हुआ था और चीन ने बहुत समय तक ये बात पूरी दुनिया से छिपा कर रखी थी। पिछले हफ्ते 26 दिसंबर को चीन की डिजीज कंट्रोल अथॉरिटी ने यह तो बताया कि चीन के कई शहरों में लोगों को फेफड़ों में इंफेक्शन और सांस लेने में परेशानी हो रही है, लेकिन उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि ऐसा किसी नए या पहले से ही मौजूद वायरस के कारण हो रहा है। और अब तक हमें जो जानकारी मिली है और हमने चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों के जो बयान अभी तक पढ़े हैं, उससे इस रहस्यमय वायरस के बारे में फिलहाल 5 बड़ी बातें समझ में आती हैं। आपको भी ये बातें ध्यान से सुननी चाहिए। पहला, यह वायरस कोविड की तरह इंसानों से इंसानों में आसानी से संक्रमित हो सकता है, यानी इंसानों से इंसानों में तेजी से फैल सकता है। दूसरा, इसके लक्षण भी कोविड-19 जैसे ही हैं। इसमें खांसी के दौरे पड़ते हैं, तेज बुखार आता है, सांस लेने में परेशानी होती है और इसमें भी फेफड़ों में इंफेक्शन का खतरा है। तीसरा, यह वायरस कम उम्र के बच्चों में ज्यादा फैल रहा है और इनमें भी ऐसे बच्चे ज्यादा प्रभावित हैं जिनकी उम्र 5 साल से भी कम है और यह बात इसे कोविड-19 से अलग बनाती है। कोविड-19 ने सबसे पहले बड़े लोगों को जकड़ा था, जो बूढ़े लोग थे, बीमार लोग थे, सबसे पहले उनको पकड़ा था। चौथी बात, इस वायरस से ऐसे लोगों को ज्यादा खतरा हो सकता है जिन्हें पहले से अस्थमा या सांस से जुड़ी अन्य बीमारियां हैं। और पांचवी बात, इस वायरस के फैलने की रफ्तार कोविड से भी ज्यादा हो सकती है और फिलहाल कोविड का एक मरीज औसतन 8 से 10 लोगों को इस वायरस से संक्रमित कर सकता है। और आपको याद होगा जब कोविड काल चल रहा था उस समय इसीलिए लोगों से कहा जाता था कि वो आइसोलेशन में चले जाएं, अगर किसी को ये संक्रमण हो गया है तो वो अपने घर से ना निकले, एक बंद कमरे में रहे और लोगों से बिल्कुल ना मिले। लेकिन ये जो संक्रमण है ये कोविड से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। चीन के अस्पतालों से जो तस्वीरें आ रही हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो ये डराने वाली तस्वीरें हैं। उत्तरी चीन के अस्पतालों में लोग मास्क लगाकर आ रहे हैं और लोगों में संक्रमण की जांच उसी तरह से की जा रही है जैसे कोविड की जांच हुआ करती थी। आप भी एक बार इन तस्वीरों को आज ध्यान से देखिए और आपको एक बार फिर से कुछ वर्ष पहले का कोविड काल याद आ जाएगा। दुनिया में इस समय 10 करोड़ 9 लाख से ज्यादा वायरस हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश वायरस इंसानों के लिए खतरनाक साबित नहीं हुए। यह बात भी गलत है कि सबसे ज्यादा वायरस
चीन से ही दुनिया में फैलते हैं। इस सूची में अफ्रीका के देश सबसे आगे हैं, जहां से ऐसे वायरस दुनिया में फैले जो कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है। तो पहले नंबर पर असर में अफ्रीका का नाम आता है। लेकिन दुनिया को चीन की तुलना में इन देशों के वायरस से ज्यादा डर नहीं लगता, और इसका कारण यह है कि इन देशों में अगर कोई वायरस फैलता है तो इसकी खबर सभी देशों को तुरंत दे दी जाती है। इस खबर को छुपाया नहीं जाता। लोगों को पता होता है कि इस वायरस का नाम क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, ये कैसे फैलता है और इसका इलाज कैसे होना है। लेकिन चीन के मामले में दुनिया को ये सारी जानकारियां आसानी से हासिल नहीं होती, क्योंकि चीन वायरस के बारे में या उसके फैलने के बारे में कभी दुनिया को कुछ बताता ही नहीं। चीन इस तरह के वायरस को रहस्य बनाकर रखता है और उसने अपने देश को एक किले की तरह बनाया हुआ है, जहां कब क्या हो रहा है उसकी स्पष्ट जानकारी किसी के लिए भी निकालना आसान नहीं होता। दुनिया भर के मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो चीन में क्या हो रहा है इसके बारे में पता लगा सके। चीन एक किले की तरह है और किले की जो बाउंड्री है, ये जो बड़ी चार दीवारी है, इसके उस तरफ क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया में पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरी बात यह है, तो आपने देखा चीन ने कैसे अपनी चारों तरफ से किलेबंदी की हुई है, और यह किलेबंदी जानकारी को लेकर है। चीन के अंदर की जानकारी बाहर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां सोशल मीडिया पर पाबंदियां हैं, मीडिया पर पूरी पाबंदियां हैं, लोगों पर पाबंदियां हैं बात करने को लेकर, इसलिए वहां की खबर कभी बाहर फैलती नहीं। और कोविड के दौरान भी ऐसे ही हुआ। कोविड चीन में फैलता चला गया, चीन ने कभी यह जानकारी बाहर लीक नहीं होने दी। चीन के लोग पूरी दुनिया में जा रहे थे घूमने के लिए हवाई जहाज में बैठकर, और धीरे धीरे उन्होंने पूरी दुनिया में इस वायरस को फैला दिया। दूसरी बात यह है कि चीन अपनी लैब्स में ऐसे वायरस को लेकर नए नए प्रयोग करता है, जिससे बहुत सारे देश उस पर कभी भरोसा नहीं करते। आज भी चीन की अलग अलग लैब्स में दुनिया को पता ही नहीं है न जाने कितने प्रयोग चल रहे हैं। उदाहरण के लिए जब कोविड आया तब यही कहा गया सबसे पहले कि चीन में कई जंगली जानवरों का इस्तेमाल खाने और दवाइयों के लिए किया जाता है, और कोरोना वायरस भी वहीं से इंसानों में आया। लेकिन बाद में अमेरिका की तरफ से यह आरोप लगाए गए कि यह वायरस चीन की एक लैब में विकसित हुआ था, जो गलती से लीक हो गया और लोगों में फैल गया। लेकिन स्पष्ट जानकारी आज तक कभी किसी के पास नहीं पहुंची। जब दुनिया में कोविड फैला तब इससे 71 लाख लोगों की मौत हुई थी। इनमें सबसे ज्यादा 11 लाख मौतें अमेरिका में हुई, 5,33,000 मौत हमारे देश भारत में भी हुई। इसके अलावा इसके कारण लगे लॉकडाउन से दुनिया की अर्थव्यवस्था को लगभग 1,500 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जो चीन की इस समय की कुल अर्थव्यवस्था के बराबर है। और यही कारण है कि जब से ऐसी खबरें आई हैं कि चीन में कोविड जैसा एक नया वायरस फैल रहा है, तब से दुनिया के बड़े बड़े देश और स्वास्थ्य एजेंसियां चिंता में पड़ गई हैं। तो धीरे धीरे खबरें आ रही हैं। चीन से ये खबर आज आई है और हमें यह लगा कि आज हमें सबसे पहले ये खबर आप तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि जब कोविड की शुरुआत हुई थी तब भी लोगों ने शुरुआत में इसे बड़े हल्के में लिया था, क्योंकि लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इस बार हमें वो देश के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि अभी तक जो जानकारी आ रही है वो ये है कि ये एक वायरस है जिससे आपको सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी चीजें आपके शरीर में हो सकती हैं, लेकिन उससे ज्यादा घबराने की ज्यादा आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन जब इस तरह के वायरस की उत्पत्ति होती है और जब ये बीमारियां आती हैं तो धीरे धीरे इन पर शोध होता है और धीरे धीरे ही पता चलता है कि इनके असली लक्षण क्या है और इनका सही इलाज क्या है। इसलिए आप भी सावधान रहिए और हम आपको हर रोज, अगर हमें लगेगा कि ये मामला और ज्यादा गंभीर हो रहा है, ये मामला और ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम हर रोज आपको इसकी नई लेटेस्ट जानकारी देते रहेंगे। आपको क्या सावधानियां बरतनी है ये भी हम आपको बताते रहेंगे। आप में से ज्यादातर लोग अब कोविड काल को भूल चुके हैं, आप उन लॉकडाउन्स को भूल चुके हैं, आप अस्पतालों में उस भीड़ को भूल चुके हैं, आप शमशानों में जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी अब आप उन्हें भूल चुके हैं। कोविड ने हमें जो कुछ सिखाया वो सीख भी आप सब लोग भूल चुके हैं। अब किसी को कोविड याद तक नहीं। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा माहौल, ऐसी विपदा दोबारा से देश में या दुनिया में आए, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि कोविड आपको जो कुछ सिखा कर गया उसे कभी
भूलिएगा मत। तो बहुत सारे ऐसे यादें भी हैं और बहुत सारे ऐसे लेसन हैं जो आपको सिखा कर गया है, जो आपके हमेशा जीवन भर काम आएंगे। तो हम आपको यह बताते हैं कि क्या मोदी सरकार कश्मीर का नाम बदलकर इसे कश्यप करने वाली है। और बहुत सारे लोग यह दावा कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक पुस्तक के विमोचन के मौके पर यह कहा कि कश्मीर का प्राचीन नाम कश्यपमर था, जो महर्षि कश्यप के नाम पर पड़ा था, और इसलिए अब सरकार कश्मीर का नाम बदलने पर विचार कर रही है। लेकिन आज हमने इन दावों का एक फैक्ट चेक किया और इनमें ये सारे दावे गलत साबित हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने किसी कार्यक्रम में यह नहीं कहा कि सरकार कश्मीर का नाम बदलकर कश्यप करने वाली है। उन्होंने 2 जनवरी के कार्यक्रम में यह जरूर कहा कि कश्मीर को महर्षि कश्यप की भूमि के नाम से जाना जाता है और हो सकता है कि उनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा हो। लेकिन उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा कि कश्मीर का नाम बदलने पर विचार हो रहा है और इसीलिए इस तरह के सारे दावे गलत हैं। कश्मीर हमेशा से अनेक मतों को संभालने वाला एक उदार चरित्र प्रदेश रहा। चाहे शैव मत हो, चाहे बौद्ध मत हो, चाहे सूफी मत हो, इस सबको अपने अपने क्षेत्र में विकास करने का अवसर कश्मीर की भूमि पर ही पड़ा। चाहे विदुषी लल्लेश्वरी हो, वसुगुप्त हो, कल्लट हो या अभिनव गुप्त, इस सब ने अपने विचारों को और उनके जीवन को देखने के दर्शन को बहुत अच्छे तरीके से कश्मीर पर ही, कश्मीर की भूमि पर ही उकेरने का काम किया। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा। महर्षि कश्यप की भूमि कश्मीर है और हो सकता है कि उन्हीं के नाम पर कश्मीर का नाम भी पड़ा हो। अब ये जो दावे हैं ये क्या कहते हैं, और इसके लिए आपको इतिहास की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। हमारे देश में लोग कश्मीर का नाम तो सब जानते हैं, लेकिन कश्मीर का इतिहास क्या है ये बहुत कम लोग जानते होंगे। और आज जब हम आपको कश्मीर का इतिहास बताएंगे तो आप बहुत ज्यादा हैरान होने वाले हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जिस कश्मीर में 96% आबादी मुसलमानों की है, उसका नाम महर्षि कश्यप के नाम पर कैसे हो सकता है, और वो महर्षि कश्यप की भूमि कैसे हो सकती है। तो आज से 875 वर्ष पहले 12वीं शताब्दी में कश्मीर को लेकर एक विशाल ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था राजतरंगिणी। यह संस्कृत भाषा में लिखा वो ग्रंथ है जिसे उस समय के मशहूर इतिहासकार कल्हण या कलहर ने लिखा था। वो उस समय कश्मीर के महाराजा हर्ष देव के महामात्य चंपक के पुत्र थे। उनकी लिखे इस ग्रंथ का अनुवाद वर्ष 1900 में हुआ, जिसके पेज नंबर 5 पर लिखा है कि कश्मीर का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर ही पड़ा था। वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे और महर्षि कश्यप ने ही कश्मीर में तपस्या की, जिसके कारण इसे कश्यप मीर या कश्यप मर कहा गया। इसका अर्थ था कश्यपों की भूमि। 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच लिखे गए नीलमत पुराण में भी इसका उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि कश्मीर में सती सार नाम की एक बहुत बड़ी झील थी जिसमें एक राक्षस का निवास था और यह राक्षस लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। इन्हीं अत्याचारों और इस राक्षस का अंत करने के लिए महर्षि कश्यप ने भगवान विष्णु की मदद से लंबे समय तक तपस्या की और ऐसी मान्यता है कि इस तपस्या के बाद भगवान विष्णु एक सूअर के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने पूरी झील को सुखा दिया, जिससे इस राक्षस का हमेशा के लिए अंत हो गया। इसके बाद यह क्षेत्र एक रहने योग्य भूमि में तब्दील हो गया, जिसे संस्कृत में कश्यप मर या कश्यप मीर कहा गया, जिसका अर्थ होता है कश्यपों का निवास या कश्यपों की भूमि। ये सारी बातें हम आपको सैकड़ों वर्ष पहले लिखी गई पुस्तकों के हवाले से बता रहे हैं, जो ये प्रमाणित करती हैं कि कश्मीर का नाम पहले कश्यप मर था, जो अपभ्रंश होकर आज कश्मीर बन गया। हालांकि मौजूदा समय के मुस्लिम इतिहासकार इन बातों को सही नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि कश्मीर और महर्षि कश्यप का कोई संबंध नहीं है।
8 साल पहले वर्ष 2017 में एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था कश्मीर एक्सपोजिंग द मिथ बिहाइंड द नैरेटिव। इसके पेज नंबर 25 पर लिखा है कि मशहूर इतिहासकार कल्हण से पहले एक और इतिहासकार रत्नगर ने कश्मीर की झील को सुखाने का श्रेय पैगंबर सुलेमान को दिया था। और ऐसी मान्यता है कि पैगंबर सुलेमान ने लोगों की पीड़ा को देखकर एक जिन्न की मदद से कश्मीर की उस झील को सुखा दिया था, जिसके कारण वहां की अधिकांश भूमि हमेशा पानी में डूबी रहती थी, जलमग्न रहती थी। और इसी के बाद इस भूमि का नाम कश्मीर पड़ा। इसमें का अर्थ पानी होता है और शिमिर का मतलब सूखा करना होता है। और इसी तरह कश्मीर का मतलब पानी से उजाड़ भूमि माना गया, या पानी को सुखाकर जो भूमि आई वो माना गया। इस दावे को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों की अपनी अपनी कहानियां हैं, लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि एक जमाने में कश्मीर सनातन धर्म की भूमि हुआ करता था। जो बड़ी बात आज आपको समझने वाली है वो ये कि ये कश्मीर एक जमाने में सनातन धर्म की भूमि था। 250 ईसा पूर्व कश्मीर में मौर्य वंश का शासन था, जिसने श्रीनगर के मौजूदा स्वरूप को बसाया था। 7वीं शताब्दी में भी यही करकोटा राजवंश का यहां पर शासन था, और यह वही राजवंश है जिसमें राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कश्मीर में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे आज मार्तंड मंदिर भी कहते हैं। और इस मंदिर पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कई बार हमले किए, और आज भी ये बहुत ही दयनीय स्थिति में है। दुख की बात यह है कि हमने मुगलों द्वारा बनाए गए ताजमहल और लाल किले को तो इतना संरक्षित और संभाल कर रखा कि आज इनकी चमक पहले जैसी ही दिखती है, लेकिन हमने इनसे भी ज्यादा पुराने मंदिरों को कश्मीर में आज भी बड़ी दयनीय स्थिति में छोड़ा हुआ है। कश्मीर में मुसलमानों का शासन वर्ष 1339 में आया पहली बार, जब शाह मीर राजवंश ने 222 वर्षों तक कश्मीर पर शासन किया। और इसके बाद वर्ष 1586 में यहां मुगलों का शासन आया। फिर 1757 में अहमद शाह दुर्रानी का शासन आया, जिसने कश्मीर में कई मंदिरों को तोड़ा और कश्मीर में बड़े स्तर पर लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ। आज हिंदू पक्ष भारत में कई मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढ रहा है, और ये सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि शायद उत्तर प्रदेश हिंदू और मुस्लिम वोटों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। तो हो सकता है इसके पीछे एक राजनीति हो, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि इसी देश के जम्मू कश्मीर में आज भी 50,000 से ज्यादा मंदिर कम से कम ऐसे हैं जो या तो बंद पड़े हैं, या खंडर जैसी हालत में हैं, या जो अब अपनी भूमि से पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। 50,000 कम से कम ऐसे मंदिर हैं जो या तो बंद पड़े हैं, या खंडर बन चुके हैं, या उनका अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। इनमें सैकड़ों मंदिर तो ऐसे हैं जिन्हें मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़ा, और आज भी ये मंदिर बंद पड़े हैं, और इन मंदिरों में हिंदुओं को पूजा पाठ करने की इजाजत नहीं मिलती। और ये सारी बातें हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये बातें जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने खुद बताई, और उसने कहा कि कश्मीर के सैकड़ों मंदिर अब भी बंद पड़े हैं, जिन्हें खुलवाने का प्रयास चल रहा है। तो ये कश्मीर का वो इतिहास था जो अनुच्छेद 370 की बहस में कहीं खो गया था। लेकिन आज से हम कश्मीर के बंद पड़े इन मंदिरों को लेकर एक नई मुहिम आपके लिए शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको लगातार ये बताएंगे कि इन बंद मंदिरों के इतिहास में क्या क्या बंद पड़ा है। तो कश्मीर अगर सनातन धर्म की भूमि ना होती तो इतने हजारों मंदिर वहां कहां से आ जाते। आज कश्मीर को लेकर हमने आपको जितनी भी बातें बताई वो आपको शायद पता नहीं होंगी, और इसमें आपकी जरा सी भी गलती नहीं है। अगर आपको आपके स्कूल में, कॉलेजों में इस इतिहास के बारे में कभी पढ़ाया ही नहीं जाएगा, तो आपको ये सारी बातें आखिर पता कैसे चलेंगी। इस बात को आप हमारे आज के दूसरे विश्लेषण से भी समझ सकते हैं। इस साल 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच 45 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के मेले का आयोजन होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, जिसका आध्यात्मिक महत्व भी है और वैज्ञानिक महत्व भी है। यानी ये कोरा अंधविश्वास नहीं है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में भी पता नहीं होगा। आपके दिमाग में कुंभ का नाम सुनते ही सिर्फ एक फिल्मी कहानी आती होगी, और वो है कि अक्सर हमारे देश में हिंदी फिल्मों में यह कहानी बताई जाती है कि कुंभ के मेले में दो भाई
बिछड़ जाते हैं। अक्सर बहुत सारी फिल्में ऐसे ही शुरू होती हैं। वर्ष 1943 की फिल्म तकदीर, 1954 की फिल्म अधिकार, 1971 में मेला, 1976 की फिल्म दो अनजाने, 1994 में फिल्म अंदाज अपना अपना, 1998 की फिल्म सोल्जर और ऐसी बहुत सारी फिल्में। ये तो हमने कुछ फिल्मों के नाम आपके सामने रखे हैं जिसमें कुंभ के मेले का जिक्र तो आया, लेकिन हर बार इन फिल्मों में आपको यही बताया गया कि कुंभ का मतलब उस मेले से है जहां बहुत भीड़ भाड़ होती है और अक्सर दो भाई या मां और बेटे बिछड़ जाते हैं। अब सोचिए, जब हमारी फिल्में आपको कुंभ के बारे में सिर्फ इतनी ही बात बताएंगी तो आपको इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में पता कैसे चलेगा। कुंभ संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश। इनमें कलश के मुख को भगवान विष्णु, ऊपरी आकार को रुद्र, आधार को ब्रह्मा, बीच के भाग को समस्त देवियों और अंदर के जल को संपूर्ण सागर का प्रतीक माना जाता है। कुंभ सनातन संस्कृति के आध्यात्मिक समागम का सबसे मूल आधार है, लेकिन इसी के साथ इसका वैज्ञानिक महत्व भी उतना ही अभूतपूर्व है। महाकुंभ हर 12 वर्ष में एक बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है, 12 वर्ष में एक बार। और ऐसा इसलिए क्योंकि जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 वर्षों का समय लगता है। यह उसका कारण है। ये परिवर्तन जल और वायु को प्रभावित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रयागराज के पवित्र शहर में पूरी तरह से एक सकारात्मक वातावरण बनता है। और इस दौरान वहां संगम में महाकुंभ मेले के दौरान स्नान करना और पवित्र गंगा में डुबकी लगाना बहुत पवित्र माना जाता है। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह को ज्ञान और अध्यात्म का कारक माना जाता है, और जब यह ग्रह सूर्य का एक चक्कर 12 वर्षों में पूरा करके कुंभ राशि में प्रवेश करता है तो इसी से महाकुंभ की स्थिति बनती है। इसके अलावा कुंभ एक ऐसा विशेष पर्व है जिसमें तिथि, ग्रह, माह आदि का अत्यंत पवित्र योग होता है, और कुंभ पर्व का योग सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि के संबंध से सुनिश्चित होता है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को इन बातों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। हमारे देश में कुंभ मेले का आयोजन वैसे तो 4 वर्षों में एक बार, अर्ध कुंभ का आयोजन 6 वर्षों में एक बार और महाकुंभ का आयोजन 12 वर्षों में एक बार होता है। और ये वो धार्मिक आयोजन है जिसका अध्ययन करने के लिए विदेशों से भी लोग और बड़े बड़े विद्वान भारत आते हैं। अब हम आपको आंकड़ों के जरिए ये बताएंगे कि इस बार का महाकुंभ कितना भव्य और विशाल होने वाला है, देखने लायक होने वाला है। इस महाकुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी से 26 जनवरी के बीच, 26 फरवरी के बीच 45 दिनों के लिए होगा। इनमें 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है इसमें, जो अमेरिका की कुल आबादी से भी 6 करोड़ ज्यादा है। यानी पूरे के पूरे अमेरिका देश की पूरी आबादी से भी ज्यादा लोग इस महाकुंभ मेले में आएंगे। प्रयागराज में इस धार्मिक आयोजन के लिए 1.5 लाख टेंट बनाए गए हैं, 12 किलोमीटर के अस्थायी घाट बनाए गए हैं जहां स्नान किया जाएगा, 1800 एकड़ के क्षेत्र में पार्किंग बनाई गई है, 1.5 लाख अस्थायी शौचालय बने हैं, 25,000 कूड़ेदान हैं, 15,000 सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया है, 69,000 एलईडी लाइट्स लगी हैं, 400 किलोमीटर की अस्थायी सड़कें और पैदल रास्ते बनाए गए हैं, और इनके लिए 2,69,000 एकड़ जमीन पर ऐसी शीट्स लगाई गई हैं जिससे लोगों को चलने में परेशानी ना हो। 30 अस्थायी पुल बनाए गए हैं और 201 सड़कों को चौड़ा किया गया है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 2600 से ज्यादा कैमरे लगे हैं, और इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जाएगी। और यह महाकुंभ कितना विशाल होने वाला है उसे आप अब हमारी इस रिपोर्ट से समझिए। भले ही 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी के लेकर भारी बंदोबस्त किया गया है। आप देखेंगे चारों तरफ पुलिस को बैरिकेड किया गया, तो वहीं घुड़सवार पुलिस भी इस पूरे मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं।
हमने सभी जो स्टेशंस हैं प्रयागराज क्षेत्र के वहां पर होल्डिंग एरिया तैयार किया है, जहां बड़ी संख्या में यात्री जो है वो गाड़ियों की प्रतीक्षा हेतु रहेंगे और जैसे जैसे उनके क्षेत्र के लिए या उनके रूट की गाड़ियां आएंगी उसी के हिसाब से हम लोग उनको प्लेटफॉर्म पर दे जाएंगे ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, किसी प्रकार का अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। नॉर्मल सीसीटीवी कैमरे हैं, पीटीजेड भी हैं और इसमें से काफ़ी संख्या में एआई कैमरे भी हैं जिनका फीड और अलर्ट्स हमको मिलता रहता है। मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के साधु नजर आ रहे हैं। ये टेंट आपको लग रहा है कि पूरा ही अलग है, मतलब बिल्कुल दिव्य है नजारा है, मतलब करोड़ से ऊपर लाइटिंग है और बिल्कुल ही प्रकाशमय पूरा लग रहा है इस समय नजारा। मुझे ये लग रहा है कि मैं किसी महाकुंभ और किसी पवित्र स्थल पे आया हूँ, जो कि एक बहुत ही एक आकर्षक बहुत बड़ा नजर ही नहीं हट रही है यहाँ से। बहुत ही दिव्य भव्य, जैसे लग रहा है कि धरती पर स्वर्ग उतर आया है। रात का समय है और यहाँ पर जो लाइटें लगाई गई हैं, हजारों लाइटें यहाँ पर चमक रही हैं, दूधिया लाइटें हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो आसमान से तारे जमीन पर आ गए हों। प्रयागराज की जनता का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने बहुत स्वागत किया है, खास करके प्रशासन के सारे अधिकारी, सिविल के और पुलिस के, और मेला प्रशासन की अच्छी व्यवस्था चल रही है। और ये एक ऐसी व्यवस्था है जो 12 वर्ष के बाद कुंभ आया है और ज्योतिषीय गणना के आधार पर 144 साल के बाद ऐसा योग बन रहा है। जो मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है वो अपने आप में अलौकिक और दिव्य है। हिमालय से, देश विदेश से, पूरे भारत से महात्मा पहुंचे हुए हैं। महामंडलेश्वरों के साथ, भक्त समाज के साथ, साधु संतों के साथ मिलकर जो ये पेशवाई जो है निकाली जा रही है। पूरे महाकुंभ में ये नागाओं का ही मेला है और जितने भी नागा आपको मिलेंगे ये दशनामी अखाड़ों में ही मिलेंगे। सन्यासी नागा आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे और सन्यासी नागा ही ज्यादा जो है दिगंबर अवस्था में रहते। दिगंबर अवस्था का अर्थ है कि वो कपड़ा नहीं पहनते हैं। ये विभूति है, ये शमशानी विभूति है जिसको हम लोग बस में लगाते हैं, जिससे भोलेनाथ का भजन करते हैं। गणेश भगवान की कृपा रहती है, माता पार्वती की कृपा रहती है और भोलेनाथ की कृपा रहती है, जिसमें हम भजन करते हैं, अपना आनंद लेते हैं। हाँ, नहीं, सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, जंगल में रहते हैं यात्रा से हम लोग और जंगल में यात्रा से वास करते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, यू आर एज गुड एज योर लास्ट इनिंग्स, यानी आपको हमेशा आपकी आखिरी पारी के लिए याद किया जाएगा। आप उतने ही अच्छे हैं जितने की आपकी आखिरी पारी है। और आज भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम आखिरी टेस्ट मैच खेलने के लिए आज जब उतरी तो उस समय टीम में कप्तान रोहित शर्मा ही नहीं थे। ऐसा पहली बार हुआ है शायद जब किसी सीरीज के दौरान भारतीय टीम के कप्तान को ही टीम में इस तरह से जगह नहीं मिली। अभी 6 महीने पहले तक पूरा देश रोहित शर्मा की वाहवाही कर रहा था। रोहित शर्मा पूरे देश के हीरो थे। उन्हें क्रिकेट के फैंस प्यार से हिटमैन कहकर बुलाते थे क्योंकि वो बॉल को हिट बहुत अच्छी तरह से करते थे। और आज उनका बल्ला बॉल को बिल्कुल भी हिट नहीं कर पा रहा और आज उन्हें इस काबिल भी नहीं समझा जा रहा कि वो टीम में भी खेल सके। इस मुद्दे पर पूरा देश और क्रिकेट के फैंस बटे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा के इतने बड़े योगदान के बाद उन्हें इतना बेआबरू करके टीम से निकालना बहुत अपमानजनक है और रोहित शर्मा जैसे महान खिलाड़ी का कुछ तो लिहाज करना चाहिए था, जिन्होंने अब तक अपने करियर में, अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 19,398 रन बनाए हैं और 49 शतक लगाए हैं। सोचिए, जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 19,000 रन बना चुका हो, लगभग 50 शतक बना चुका हो, क्या वो खिलाड़ी कुछ असफल मैचों के कारण, सिर्फ कुछ पारियों में अगर वो खेल नहीं पा रहा तो क्या ये देश उसे भूल जाएगा? क्या उसे बेआबरू करके टीम से बाहर निकाल देगा? पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने आज इस मुद्दे पर रोहित शर्मा का साथ दिया है और कहा है कि रोहित शर्मा के साथ जो कुछ हुआ है यह उनका अपमान है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो नवजोत सिद्धू कह रहे हैं कि रोहित शर्मा के साथ आज जो कुछ हुआ है यह बहुत गलत हुआ है। अब यह तो एक राय है। दूसरी तरफ कुछ लोगों की राय यह भी है
कि टीम इंडिया अब एक बहुत ही प्रोफेशनल टीम बन चुकी है, जहां खिलाड़ी नहीं बल्कि टीम बड़ी है। चाहे बड़े बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, बड़े बड़े सुपरस्टार्स क्यों ना हो, लेकिन टीम उनसे भी बड़ी है। ऐसे लोग टीम के कोच गौतम गंभीर के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। और भारत की इस टीम में असल में दो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, एक है विराट कोहली और दूसरे हैं रोहित शर्मा, और दोनों के ही बड़े बुरे दिन चल रहे हैं। दोनों ही इस समय अपने इतने भारी भरकम सुपरस्टारडम के नीचे दब चुके हैं और उनके बैट ने रन बनाने बंद कर दिए हैं। उनकी छवि तो लार्जर देन लाइफ है, वो सुपरस्टार हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और उनके पीछे रिकॉर्ड्स का जबरदस्त ढेर लगा हुआ है, लेकिन अब रन नहीं बन रहे। आगे बढ़ने से पहले आप यह नजर डालिए कि पिछले कुछ पारियों में इन दोनों ही बड़े सुपरस्टार्स ने कैसे, कितनी आसानी से अपने विकेट गंवाए हैं, जिसकी वजह से आज क्रिकेट के फैंस इन्हें हाथ जोड़कर थैंक यू कह रहे हैं। तो रोहित शर्मा नाम तो बहुत बड़ा है, विराट कोहली नाम तो बहुत बड़ा है, नाम तो आपने सुना ही होगा, पूरी दुनिया ने इनका नाम सुना है, लेकिन नाम से रन नहीं बनते। कहते हैं पहले लोग आपको बताते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, और फिर वक्त बताता है कि लोगों को भी बदलते देर नहीं लगती। ये बात आज विराट कोहली और रोहित शर्मा पर पूरी तरह से फिट बैठती है। कुछ समय पहले तक ये वो सुपरस्टार थे जो सबके चहेते थे, सब इन्हें लार्जर देन लाइफ मानते थे, लेकिन जैसे ही उनके बल्ले से रन निकलने बंद हुए, उनका अपमान और उनकी शर्मिंदगी का दौर शुरू हो गया और देश इस बात को जरा सी देर में भूल गया कि इन्हीं खिलाड़ियों ने 6 महीने पहले देश को T20 का वर्ल्ड कप जिताया था। रोहित शर्मा के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है वो सही है या गलत, इसके बारे में कुछ भी पक्के तौर पर कहना मुश्किल है, क्योंकि लोगों की राय बटी हुई है। लेकिन आप इससे आज बहुत बड़ी सीख जरूर ले सकते हैं कि वक्त को बदलते देर नहीं लगती, और वक्त के बदलते ही लोग भी तुरंत बदल जाते हैं। इन जैसे तमाम बड़े बड़े खिलाड़ियों के लिए सबक है, जो सुपरस्टार बनने के बाद 7वें आसमान पर रहने लगते हैं और वहां से इन्हें क्रिकेट की पिच भी बहुत छोटी दिखाई देने लगती है। और आखिर में एक सवाल गौतम गंभीर की लीडरशिप स्टाइल पर भी है, जो लगातार उठ रहा है। गौतम गंभीर की लीडरशिप में भारतीय टीम पिछले 10 में से 7 मैच हार चुकी है, और वो किस तरीके से एक कोच के तौर पर अपना काम कर रहे हैं। उनके आते ही ऐसा क्या हुआ कि बड़े बड़े खिलाड़ियों ने परफॉर्म करना बंद कर दिया? उनके आते ही ऐसा क्या हुआ कि भारतीय क्रिकेट की टीम, जो वर्ल्ड चैंपियन मानी जाती थी, जो इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, रातों रात उसका प्रदर्शन नीचे गिरता चला गया? अब इसके पीछे भी 2 कारण हो सकते हैं। उनकी लीडरशिप का स्टाइल हो सकता है, और दूसरा गौतम गंभीर हो सकता है कुछ जरूरत से ज्यादा ही ईमानदार हो सकता है कि वो जरूरत से ज्यादा साफ गोई से बात करते हो, जो उनके मन में है सामने कह देते हो। यह भी आज के जमाने में एक नेगेटिव स्किल माना जाता है। लेकिन रोहित शर्मा से आज आप ये सीख सकते हैं। आज 6 महीने पहले जो देश का नायक था, 6 महीने पहले जिसके लिए पूरा देश तालियां बजा रहा था, आज वही देश रोहित शर्मा से कह रहा है कि हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। और यह सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर नहीं होता, यह जिंदगी के मैदान पर भी होता है। इसलिए आप भले ही क्रिकेट ना खेलते हो, भले ही आप खिलाड़ी ना हो, लेकिन रोहित शर्मा के साथ जो कुछ हुआ है यह आपके साथ भी कभी भी हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, जैसा एक बार युवराज सिंह ने कहा था, जब तक बल्ला चलता रहेगा तब तक ये शान शौकत ठाट बाट भी चलता रहेगा। जिस दिन बल्ला चलना बंद हुआ उस दिन सब कुछ बंद हो जाएगा। जब किसी देश पर कट्टरपंथी ताकतों का शासन आ जाता है और वहां दूसरे देशों के नेता और मंत्री वहां किसी बैठक के लिए, किसी सम्मेलन के लिए आते हैं, तो क्या अजीब अजीब चीजें होती हैं। आज हम आपको वो दिखाना चाहते हैं। जर्मनी की विदेश मंत्री, जिनका नाम है एनालेना बेयरवॉक, जब सीरिया पहुंची तो हवाई अड्डे पर लैंड करने से पहले उन्होंने और उनके डेलीगेशन ने सबसे पहले बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी, और इसके बाद ही वो अपने विमान से बाहर निकलकर आई। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, देखिए, बड़ी स्क्रीन पर जरा देखिए। वो अपने विमान में हैं, अब वो लैंड करने वाले हैं, लेकिन लैंड करने से पहले जर्मनी की विदेश मंत्री बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रही हैं, और उनके साथ के जो बाकी लोग हैं
वो भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के बाद ही सीरिया की जमीन पर उतरेंगे। इसके बाद जब उन्होंने सीरिया के नए शासक से मुलाकात की तो सीरिया के नए शासक ने उनसे हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया, शायद इसलिए क्योंकि वो एक महिला हैं। वो तस्वीरें भी देखिए। तो सीरिया की स्थिति हमने आपको दिखा दी। अब विदेशी नेता जब वहां जाते हैं तो सबसे पहले बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं और वहां का नेतृत्व ऐसा है जो महिलाओं से हाथ नहीं मिलाना चाहता। अब आपको अपने देश की राजधानी दिल्ली में लाते हैं और बताते हैं कि आज देश में आप और आपदा की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा बताते हुए कहा कि अब दिल्ली के आपदा को नहीं सहेंगे और बदल कर रहेंगे। दिल्ली के लोग इस आपदा को अब नहीं सहने वाले। बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। मैं तो दिल्ली वालों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना का भी लाभ देना चाहता हूं, लेकिन आपदा सरकार को दिल्ली वालों से बड़ी दुश्मनी है। वे पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है, लेकिन इस योजना को आपदा वाले यहां लागू नहीं होने दे रहे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल के दिनों में अरविंद केजरीवाल पर सबसे बड़ा हमला है और आज उन्होंने ये हमला अरविंद केजरीवाल पर बोला। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी इस आरोप का जवाब दिया और कहा कि आपदा आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि बीजेपी में आई है। अगर उन्होंने 10 साल में काम किए होते तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की जरूरत ना पड़ती। वो अपने काम गिनाते, वो गालियां ना देते। जो व्यक्ति काम करता है वो गाली नहीं देता। जब कोई आदमी काम नहीं करता तो फिर उसे गालियां देनी पड़ती है। वो गालियों के बस पे चुनाव लड़ता है। अब आपको नए साल पर अमेरिका में 15 लोगों की जान लेने वाले आतंकवादी शमशुद्दीन जब्बार के बारे में आपको बताते हैं और आपको यह भी बताएंगे कि क्या इस्लामिक स्टेट अब भी जिंदा है जो अब अमेरिका तक पहुंच चुका है। असल में बहुत से लोग जो ये सोच रहे थे कि अब इस्लामिक स्टेट की जड़ें खत्म हो चुकी हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि अब इस्लामिक स्टेट जमीन से उठकर बहुत से लोगों के दिमाग में अपनी जड़ें जमा चुका है। इस्लामिक स्टेट आपको जमीन पर भले ही ना दिखाई दे, लेकिन इस समय लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग में यह है। ऐसी ही कहानी अमेरिका में नए साल पर हमला करने वाले आतंकवादी शमशुद्दीन जब्बार की है, जो ना तो सीरिया या इराक से आया, ना ही जन्म से इस्लाम को मानता था,
लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में पनप रही इस्लामिक स्टेट की विचारधारा ने, कट्टर विचारधारा ने, अमेरिका के इस पूर्व सैनिक और एक आईटी एक्सपर्ट को एक आतंकवादी में तब्दील कर दिया। 42 साल का शमशुद्दीन जब्बार अमेरिका का ही नागरिक था, जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया था और उसने इस्लाम को अपना लिया था। वर्ष 2007 से लेकर 2015 तक अमेरिका की सेना में एक आईटी एक्सपर्ट के रूप में काम भी किया। इस दौरान 2009 से 10 के बीच वो अफगानिस्तान में तैनात रहा। फिर 2015 में उसे अमेरिका के रिजर्व सैनिकों में डाल दिया गया, जिसके बाद 2020 में उसने पूरी तरह से अमेरिकी सेना को छोड़ दिया। वो अमेरिका के टेक्सास में एक मस्जिद के पास रहता था। पिछले साल उसने 10 दिन के लिए इजिप्ट की यात्रा की, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी नहीं मिली। ऐसा दावा किया जा रहा है कि उसका एक पड़ोसी पाकिस्तानी मुसलमान है, हालांकि वो सिर्फ उर्दू बोलता और समझता है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या दोनों के बीच किसी तरह का कोई संपर्क था और क्या उसे टेक्सास की बिलाल मस्जिद से किसी तरह के निर्देश मिलते थे। हालांकि मस्जिद ने इस हमले की खुद भी निंदा की है। इस हमलावर के घर से जिस तरह की चीजें मिली, उसने अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को गहरी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि अमेरिका जिस इस्लामिक स्टेट को इराक और सीरिया की जमीन से खत्म करने का दावा करता है, उसके निशान अमेरिका की जमीन तक पहुंच चुके हैं। और सोचिए, ये विचारधारा अमेरिका के ही एक पूर्व सैनिक को आतंकवादी बना देती है। शमशुद्दीन जब्बार ने जिस पिकअप ट्रक से लोगों को कुचला, उससे इस्लामिक स्टेट का झंडा मिला, जो ये संदेश देने के लिए था कि आईएसआईएस अब भी जिंदा है और अब वो अमेरिका तक पहुंच चुका है। उसने जिस जगह लोगों को कुचला, वहां 2 आईईडी विस्फोटक भी प्लांट किए गए थे, जबकि रिमोट इस पिकअप ट्रक से मिला। अगर सुरक्षा बल इसे तुरंत नहीं मार डालते तो ये और भी बड़े धमाके कर सकता था। इस आतंकवादी ने भीड़ पर हमला करने से पहले अपने परिवार और दोस्तों पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे लगा कि इससे ज्यादा चर्चा और पब्लिसिटी नहीं मिलेगी और बड़ा संदेश भी नहीं जाएगा, इसलिए उसने भीड़ पर हमला करने के बारे में सोचा। तो सोचिए, ये जो आतंकवादी जो भी करते हैं, उसके पीछे एक मंशा यह भी होती है कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी चाहिए। जांच के दौरान इस आतंकवादी के घर से कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाने वाली बहुत सारी सामग्री और वीडियोज मिले। इसके अलावा कई विस्फोटक, रासायनिक पदार्थ और बम बनाने की सामग्री भी मिली है। तो अब आप सोचिए, यह सारा विचारधारा का खेल है और इस्लामिक स्टेट को आप जमीन से तो उखाड़ कर फेंक सकते हैं, उस पर बम बरसा सकते हैं, उसके लोगों को मार सकते हैं, लेकिन अब यह इस्लामिक स्टेट लोगों के दिमाग में जाकर बस गया है। और यह कलयुग है, यहां लोग एक हाथ में मक्खन और दूसरे हाथ में चूना रखते हैं और जब जैसा मौका मिले वैसा लगाते चलते हैं। नमस्कार।